गढ़वा जिले के मेराल थाने में सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य के दौरान अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग से भगदड़ मच गई। हालांकि गोलीबारी कर भाग रहे युवक को कामगारों ने पुलिस के सहयोग से धर दबोचा। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी दीपक कुमार पांडे और डीएसपी नीरज कुमार मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया है। घटना के बाद फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगे मजदूर और आसपास के लोगों में अब दहशत देखी जा रही है। चैनपुर थाना क्षेत्र के बेंदोरा गांव के पास शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में तोड़कर रखे गए भारी मात्रा में अवैध पत्थर जब्त किया है। साथ ही पत्थरों को तोड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को भी जब्त किया गया है। इस संबंध में चैनपुर वन विभाग के प्रभारी वनपाल चंद्रेश चरण ओरांव ने बताया कि वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बेंदोरा गाँव के पास वन क्षेत्र में अवैध पत्थर तोड़े जा रहे हैं और ऊंचे दामों में उसे बेचा जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने सभी पत्थरों को जब्त कर चैनपुर वन विभाग कार्यालय ले गई। पत्थरों की अवैध तोड़ाई करने वालों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जगह पत्थर अवैध रूप से तोड़ा गया है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पत्थर को जब्त कर चैनपुर के आवासीय परिसर में सुरक्षित रखा है। आप लोगों के माध्यम से चैनपुर में अवैध पत्थर खनन की सूचना पर वन विभाग की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची। वहां पत्थर तोड़ा गया था जिसको जब्ती की कार्रवाई की गई और जब्त कर उसको वन परिसर कार्यालय चैनपुर में रखवाया गया। मौके पर कोई भी अपराधी मौजूद नहीं था, जिस पर छानबीन किया जा रहा है। छानबीन में जो भी अपराधी संलिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। निरसा अनुमंडल के चिरकुंडा नगर परिषद के आउटसोर्सिंग पायोनियर MSWM कंपनी के मालिक रोहन कौशिक और उनके सहयोगी मोहम्मद अतीक को पुलिस ने एक देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में मैथन स्थित एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पायोनियर कंपनी में कार्यरत मजदूर अमृत बावरी द्वारा कंपनी के मालिक रोहन कौशिक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की गई। साथ ही पुलिस को ये बताया गया कि मालिक की गाड़ी में हथियार है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ये कल की घटना है जो कल 11/7/2024 को कल 9 बजे 9:30 बजे के करीब में दिन में ये पायोनियर MSWM चिरकुंडा प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी है जो चिरकुंडा नगर परिषद में सफाई का कार्य के दौरान वो जो है सफाई गाड़ियां जो जाती है कलेक्शन का काम करती है, वेस्ट जो है उठाकर डंप करती है। तो ये कंपनी उसमें काम करती थी। इसमें एक कार्यरत मजदूर था अमृत बावरी, तो वो शिकायत लेकर आया जो यही चिरकुंडा थाने क्षेत्र का रहने वाला है। उससे संबंधित कंपनी में जो कार्यरत अन्य मजदूरों को लेकर आया और साथ में अन्य लोग भी आए थे। जिसमें वो लोग आरोप लगा रहे थे कि कंपनी का जो मालिक है रोहन कौशिक और उसके साथ एक व्यक्ति जो है उसका ड्राइवर का काम करता है मोहम्मद अतीक, वो दोनों उसके साथ मारपीट किए हैं और साथ में जो कार भी लोग यूज कर रहे हैं उसमें हथियार होने की संभावना है। ये कल की घटना है जो कल 11/7/2024 को कल 9 बजे बोकारो के चास ITI जोधाडी मोड़ से लेकर चास मुफस्सिल थाना तक NH-32 4 लेन पर भारी वाहन खड़े रखने की शिकायत बोकारो पुलिस अधीक्षक को मिलती थी, जिसे लेकर ट्रैफिक DSP और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा 4 लेन पर खड़ी गाड़ियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। साथ ही सड़क पर खड़े भारी वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमेशा शिकायत आती रहती है कि जो हेवी वाहन है वो जोधाडी ITI मोड़ से लेके आपका मुफस्सिल थाना तक खड़ी रहती है। उसी संदर्भ में हम और थाना प्रभारी जो हमारे इंस्पेक्टर RK राणा जी के साथ में एक अभियान चला है, जिसमें हम लोग वहाँ से कंटिन्यू सभी को पाए कि रोड के किनारे गाड़ी खड़ी है, तो हम लोगों ने सब पर चरम फाइन काट दिया है। देखिए, हम लोग चास बोकारो ट्रक ओनर वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित लोग और हम लोग का मुख्य व्यवसाय माल का ढुलाई है और हम सभी के पास कमर्शियल व्हीकल्स है। और आज नहीं, हम लोगों का ये बहुत पुराना मांग है
कि हम लोगों का कमर्शियल गाड़ियों के लिए पार्किंग का व्यवस्था दिया जाए। नगर निगम में बैठक हुआ, नगर आयुक्त थे, एसडीओ साहब के इसमें बैठक हुआ, ट्रैफिक डीएसपी, डीटीओ साहब, सारे लोगों के साथ में कई बैठक हो चुका। यहाँ तक कि डीसी साहब को भी पहले, इनसे पहले जो डीसी साहब को भी पता था कि हम लोगों का जो है मतलब कमर्शियल व्हीकल का पार्किंग चाहिए, पर कमर्शियल व्हीकल का पार्किंग जो है जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते गाड़ियाँ जो है यहाँ रोड पे खड़ी रहती हैं, क्योंकि कोई पार्किंग नहीं है। और अभी बाजार इतना खराब है कि गाड़ी को माल नहीं मिल पाता है। माल नहीं मिल पाता है तो जब भी सब गाड़ी ओनर यहाँ के हैं, वो गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे? तो गाड़ी खड़ा करने के लिए सबके पास कोई जगह नहीं है। प्रशासन जब तक जगह उपलब्ध नहीं कराएगा तब तक गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी रहेगी। दूसरा चीज़ कि गाड़ी अगर कहीं साइड में खड़ा भी किया जा रहा है आईटीआई मोड़ से आगे, तो कभी तेल चोरी, कभी बैटरी चोरी, कभी टायर चोरी। आईटीआई मोड़ बाजार समिति के पास से टायर चोरी हो जा रहा है और एक एक जोड़ी टायर का दाम 50 से रिम के साथ 60। चैनपुर प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉक का घेराव किया गया। साथ ही कार्यालय के मेन गेट पर तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। झारखंड सरकार में जिस प्रकार से खासकर प्रखंड कार्यालय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का टैक्स कलेक्शन सेंटर बन चुका है इस राज्य सरकार का, और ये लोग मोटे रकम देकर सरकार को आते हैं और यहाँ जनता से वसूलने का काम करते हैं। चाहे अबुआ आवास में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे जातीय आवासीय के नाम पर युवाओं को यहाँ जिस प्रकार से दौड़ाया जाता है, उनका चप्पल घिस जाता है, लेकिन इन पदाधिकारियों का मोटी चमड़ी गलती नहीं है। इसलिए आज युवा मोर्चा के साथियों ने चैनपुर प्रखंड कार्यालय का तालाबंदी किया है, घेराव किया है और आज सांकेतिक रूप से हम लोग ऐसे पदाधिकारियों को चेताने का काम करने आए हैं कि आप लोग सुधर जाइए। जो भी भ्रष्टाचार आप लोग इस ब्लॉक में फैला कर रखे हैं, इसको अविलंब बंद कीजिए। आप या तो सुधर जाइए या तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपको सुधारने का काम। लोहरदगा जिले के सिरहा थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्वर्ण व्यवसायी संदीप सोनी की हत्या का आरोप इन दोनों पर लगा है। एसपी हारिश बिन जमा ने बताया कि शुभम लोहरा और इमरान अंसारी ने स्वर्ण व्यवसायी संदीप सोनी को गहना खरीदने के बहाने अपने पास बुलाया। फिर शुभम लोहरा ने अपने साथी के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि हत्या के पीछे 40,000 रुपए का लेन देन मुख्य वजह थी। ह्यूमन इनपुट के आधार पे ये पता चला कि जो व्यक्ति है, जो गुमशुदा व्यक्ति थे, वो एक स्कूटी का इस्तेमाल करते थे। तो स्कूटी किसी अमुख व्यक्ति के ज़मीन पर दबे होने की, गड़े होने की सूचना मिली। उसके बाद विधिवत तरीके से उसको जाके निकाला गया है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में। स्कूटी निकलने के बाद जिनकी ज़मीन थी उसका सत्यापन किया गया। उसके बाद हम लोगों को मल्टीपल लीड्स मिलते गए। रात भर में ही 2-3 जगह छापेमारी की गई और जो 2 अभियुक्त थे, जिनका नाम शुभम लोहरा है, पहले अभियुक्त, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनकी जब अरेस्टिंग होती है तो उन्होंने कन्फेस किया कि मैंने ही अपने घर में जिनकी हत्या हुई है उनको बुलाया था और बहाना ये था कि कुछ पैसे इन्होंने शुभम ने दिए थे जिनकी किडनैपिंग हुई थी उनको, तो पैसे वापस लेने के लिए उनको बुलाया गया। और साथ साथ ये भी कहा गया, चूँकि ये जिनकी हत्या हुई है वो सोने चांदी के व्यापारी थे, वो बेसिकली मोबाइल तरीके से वो रिटेल में जाके वो बिज़नेस को करते थे कि घर पे आइए सो कुछ ख़रीदना है। इस बहाने से उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद एक व्यक्ति ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था पहले से, उसका नाम है इमरान अंसारी। तो शुभम लोहरा और इमरान अंसारी ने मिलकर इनकी हत्या की। हत्या करने के बाद स्कूटी को एक फील्ड में गाड़ा और उसके थोड़ा सा आगे, तकरीबन मुझे लगता है 500 मीटर आगे, फील्ड में ही खेत में गड्ढे कर डेड बॉडी को डाल दिया गया और उसके साथ खूब सारा नमक भी डाला गया।